गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आप में से बहुत सारे फेमिनिन्स एंड बहुत सारे मास्क क्लाइंट्स जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप लोगों की काफ़ी सारे मैसेज मुझे व्हाट्सअप में आ रही है कि मैम साइलेंट ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कैसे होता है और कब होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो जो भी डिवाइन सोल साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली। ओके, देखिए गाइस, आप लोगों को तो ये बात अच्छे से पता ही होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी है। ठीक है, इस जर्नी के लिए खुद डिवाइन आपको चूज़ करता है एंड आपकी सोल भी इस अर्थ प्लेन में जन्म लेने से पहले इस जर्नी को चूज़ करता है। तो आपका सोल भी उस डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके इस धरती पे आता है कि आप किस तरह की फैमिली में जन्म लेंगे एंड कब आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आएगा, कब उस पर्सन का एंट्री आपकी लाइफ में होगा। ये सब कुछ पहले से आप डिसाइड कर चुके होते हैं। ठीक है, जो आपको याद नहीं रहता, बट ये सारी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी डीएनए में स्टोर रहता है। एंड जब आप पहली बार आपके ट्रू ट्विन फ्लेम से इस 3D प्लेन पर मिलते हैं, देखिए गाइस, 3D प्लेन पर मिलना मतलब बस फिजिकली मिलना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप आपकी ट्विन फ्लेम से सोशल साइट के थ्रू मिल सकते हैं या फिर आप कहीं पे उस पर्सन की आवाज़ को सुन लेते हैं, तो उनको देखते ही, उनकी आवाज़ को सुनते ही आपको अंदर से एक झटका मिलती है। ओके, आप अंदर से ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, आपकी सोल ट्रिगर हो जाती है उन्हें देखते ही या फिर उनकी आवाज़ को सुनते ही। मतलब उनकी एनर्जी को पहली बार जब आपकी सोल पीक कर लेता है इस 3D प्लेन पर, तो आपको अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। आपको ऐसा लगता है जैसे यही है वो पर्सन जिसकी तलाश आप कई सालों से कर रहे थे। ओके, इनिशियली शायद आप इसे महसूस ना कर पाए, बट आपकी सोल अंदर ही अंदर उस पर्सन को ढूंढता रहता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी मेमोरी ट्रिगर होती है, जो आप दोनों की पास्ट लाइफ की मेमोरी है। एंड जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप उस डिवाइन के साथ साइन करके आते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको याद आने लगती है जब उस पर्सन के साथ आप पहली बार इस अर्थ प्लेन पे मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन को ढूंढ ढूंढ के आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, जब आप डिवाइन के पास आ जाते हैं, तो आपको आपकी सोल पर्पस भी मिल जाती है। आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है उस पर्सन की वजह से। जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आप ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ओके, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी का शुरुआत है। ओके, अब बात करते हैं कि आपको साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली है एंड देन साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन कैसे होता है, कब होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, देखिए गाइज, सबसे पहले तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी उन सोल्स को मिलता है जो पुराने सोल्स होते हैं, जो मास्टर सोल्स होते हैं, जो कई सारे लाइफ एक दूसरे के साथ गुजर चुके होते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर चुके होते हैं एंड बहुत सारे सिचुएशन का सामना करके वो इस जर्नी को पूरा भी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो उन सोल्स को फिर से एक टफ जर्नी दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन को अच्छे से पता है कि आप इस जर्नी को ज़रूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि साइलेंट ट्विन फ्लेम्स की सोल हाईली इवॉल्व्ड एंड मास्टर सोल्स होते हैं। इसलिए आप लोगों की जर्नी पूरी तरह साइलेंट जोन में चलता है। ठीक है, एंड गाइज, अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं एंड आपको साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं है, तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पहले से ही है, जिसमें मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम्स के बारे में डिटेल्स में बताई हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, अब बात करते हैं कि साइलेंट ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन कैसे होता है एंड कब होता है। ओके, देखिए गाइस, बबल लव फेज के बाद आपकी जर्नी पूरी तरह साइलेंट जोन में चला जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो पूरी तरह इस जर्नी से दूर भाग जाता है, आपको मतलब हर जगह से ब्लॉक कर देता है, या फिर आप दोनों की 3D वाली कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है इस जर्नी में। आपकी भरोसा कभी भी नहीं टूटनी चाहिए कि आप सच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने इस 3D में बहुत सारे इल्यूजन आने लगता है जब आप दोनों की सेपरेशन हो जाता है, जब आपका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह साइलेंट जोन में चला जाता है, जिस इल्यूजन में आप में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स फंस के रह जाते हैं एंड आपकी जर्नी पूरी तरह साइलेंट जोन में चलता है। तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि आप इस जर्नी में कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपका डिवाइन मास्कुलिन क्या कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, एंड आपको ये भी पता नहीं होता है कि आपकी यूनियन होगी भी या नहीं।
ओके। इसलिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो सेपरेशन के टाइम डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में नहीं आते हैं, इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी ट्विन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो ना करके खुद का इनर वर्क नहीं करते हैं एंड बार बार इस जर्नी को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, अपनी ट्विन को भूलने के लिए वो दूसरे रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं, तो आपकी जर्नी पूरी तरह स्टक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी एसेंशन पूरी नहीं होगी, जब तक आप पूरी तरह अवेकन नहीं हो जाते हैं, आपको इस जर्नी का क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बार बार अपनी जर्नी को कंफर्म करने के लिए आज किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो कल किसी और से टैरो कार्ड भी करवाते हैं, फिर भी अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन रिटर्न नहीं आती है तो आप उन पे डाउट करने लगते हैं, आप इस जर्नी पे भी डाउट करने लगते हैं, आप डिवाइन पे गुस्सा करके इस जर्नी को छोड़ के चले भी जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे ट्विन्स होते हैं जो सेपरेशन के टाइम जब उनका डिवाइन मास्कुलिन पूरी तरह साइलेंट जोन में होता है, तो उसी टाइम उनके लाइफ में अगर कोई सोलमेट आ जाता है तो वो लोग उनके सोलमेट को चूज़ करते हैं एंड उनके साथ शादी भी करके इस जर्नी को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे केसेस भी मैंने देखा है रिसेंटली, मतलब कुछ ऐसे फेमिनिन्स जो रिसेंटली मुझसे सेशन लिया है, उन्होंने भी यही किया है, मतलब उनकी जो जर्नी है ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चल रहा था एंड उनका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो पूरी तरह साइलेंट जोन में थे, बट उसी टाइम उनकी लाइफ में उनका कोई सोलमेट आ गया, तो वो लोग क्या करें कि उस सोलमेट को चूज़ किए, मतलब उस सोलमेट के साथ शादी करके वो चले गए, बट 1-2 साल के बाद उनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है, मतलब उनको उस पर्सन के साथ फिर से सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ा, मतलब उस सोलमेट के साथ उनको सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद उनको इस जर्नी के बारे में पता चला कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ होता है। तो वो लोग अब यही बोल रहे हैं कि मैम अगर उसी टाइम मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती तो आज मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होता। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब आपका डिवाइन मास्कुलिन अगर पूरी तरह साइलेंट में है और आप यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है और आप आपकी सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी यूनियन शायद इस लाइफ टाइम में आपकी ट्विन के साथ कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मा क्लिंजिंग में काफ़ी सारे टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर कोई बुरा कर्मा कर रहे हैं तो वो कर्मा पूरी तरह क्लियर होने के लिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, या फिर 10 साल भी आपको लग जाएगी। ओके, तो अगर आप एक के बाद एक कोई कर्मा कर रहे हैं, कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कोई बुरा कर्मा कर रहे हैं और आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपकी यूनियन बहुत डिले हो जाएगी, या फिर आपकी यूनियन शायद इस लाइफ टाइम में नहीं हो पाएगी आपकी ट्विन के साथ। ठीक है, इसलिए आपको अगर एक बार इस जर्नी का कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आपको चाहे कितना भी पेन क्यों ना मिले, आप इस जर्नी को बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, आपको अपनी ट्विन को छोड़ के किसी और को कभी भी चूज़ नहीं करना है। ओके, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि डिवाइन का प्लान क्या है। तो आप इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, अपनी ट्विन को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए। ओके, डिवाइन पे भरोसा रखिए और डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करके अपना इनर वर्क करते जाइए। आपका ट्विन कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो कब आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक हाईली इवॉल्व्ड एंड मास्टर सोल है। ओके, आप आपकी पास्ट लाइफ में इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर चुके हैं एंड इसका सल्यूशन आपके अंदर ही है। ठीक है, आप आपकी सोल से जुड़ने की कोशिश करिए, अपना इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी सोल आपको गाइड करेगा कि आगे आपको क्या करना है। अगर आपका ट्विन पूरी तरह साइलेंट जोन में है तो आपको क्या करना है, ये सब आपको आपकी सोल ही गाइड कर सकती है। ठीक है, आप इन सारे चीज़ों से आपकी पास्ट लाइफ में गो थ्रू कर चुके हैं। ओके, इसलिए डिवाइन इस जन्म में भी उससे भी टफ जर्नी आपको दिया है। ओके, आपकी सोल इस पेन में पहले से ही गो थ्रू कर चुकी है। ओके, इसलिए आपकी वही स्ट्रेंथ जो आपको आपकी पास्ट लाइफ में मिली है, उसी स्ट्रेंथ को फिर से गेन करने के लिए डिवाइन ने आपको साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डाल दिया है। ओके, आप इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, आपकी सारे पेन को डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन से ये प्रे करिए कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। ठीक है, आप इस 3D वाली इल्यूजन से सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालिए। आप एनर्जेटिकली अपनी ट्विन की एनर्जी से पहले कनेक्टेड होना सीखिए।
ओके। वो अगर 3D में आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है इस 3D में, तो आप उनके बारे में सोच के उन पे एंड इस जर्नी पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए। ओके, अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि आप एक हायर सोल की जर्नी में हैं। ओके, जो इस 3D वर्ल्ड की परे है। ये 3D वाली रिलेशनशिप नहीं है जो आप डेली फ़ोन पे बात करो। ओके, आप एक मास्टर सोल है, इसलिए आप दोनों की बातें इस 3D में बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखिए, आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से इस 3D में बिल्कुल भी बात ना करके भी अगर आप उनकी एनर्जी से मर्ज हो जाते हैं, एनर्जेटिकली आपकी सोल मर्जिंग आपकी ट्विन के साथ हो जाती है, तो उसके बाद खुद डिवाइन आपकी रियूनियन इस 3D में कराता है। ठीक है, एंड आपकी रियूनियन से पहले डिवाइन आपको कुछ साइन देता है, आपको आपकी फिजिकल बॉडी से भी कुछ साइन मिलती है, आपको हर जगह से कोई ना कोई साइन मिल जाता है। ठीक है, एंड गाइज रियूनियन से पहले आपको कौन कौन सा साइन मिलता है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले से ही बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सबसे पहले आप इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, अपनी ट्विन को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए एंड डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में आके खुद का इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आप जल्दी से अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट करके इनर यूनियन में आ जाइए। इनर यूनियन में आने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स नहीं रहता है अपनी ट्विन को लेके एंड इस जर्नी को लेके। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका कोई भी पेंडिंग कर्मा नहीं रहता है। ओके, आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो जाता है। आपकी लाइफ से आपकी जो भी कार्मिक्स लोग होते हैं ना, वो सब चले जाते हैं हमेशा के लिए। ओके, एंड आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस फील करते हैं। आपको आपके आउटर ट्विन का कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या आप इसी एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी कर्मा अभी नहीं है। ठीक है, आप जो भी कर्मा किए हैं अभी तक, वो सारे कर्मा आप क्लियर कर चुके हैं। आपके मतलब आप हर जगह से आप बैलेंस फील कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली बैलेंस है, मेंटली बैलेंस है, मतलब हर जगह से आप बैलेंस है। तो अगर आपका आंसर येस है, तो आप यूनियन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, मतलब आपकी यूनियन बहुत करीब है। ओके, आप अगर एनर्जेटिकली पूरी तरह तैयार है यूनियन के लिए, तो आपकी फिजिकल यूनियन होने में 1 मिनट भी लेट नहीं होगी। एंड गाइज, ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।